जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, 3 नवंबर है और आज जो है हमारे पास थर्सडे का दिन था। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। 42,000 के ऊपर ऑलमोस्ट अगर हम देखें, या 42,000 चले 100 अगर राउंड फिगर कर दें तो उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 146 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। 0.35% जो है मार्केट ने ओवरऑल गेन किया। पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज हमारे पास जो है पिछले 2 दिन से ज़्यादा लगे हैं। तकरीबन 8.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम लगे हैं। क्यों लगे हैं ये भी चार्ट के ऊपर आपको देख के समझ में आ जाएगा। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 41,944 की थी। डे रेंज की बात करें 41 तकरीबन 900 से लेके 42 ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर करें तो 200 तक, यानी वही वन सेकेंड 400-500 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। और 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका स्क्रॉलर अपने लो के आसपास ही मंडला रहा है, इवन अपने मिड तक नहीं गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, हाई लगाया, एट दी एंड नीचे गई, फिर हाई लगाने की कोशिश करी, एट दी एंड रिजेक्शन मिलके, फिर कोशिश करते करते में ही मार्केट का सेशन ओवर हो गया, जिसके नतीजे में मार्केट ने 140 पॉइंट जो है जोड़े। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो हैस्कोल था, WTL था, WGL था, DCL था, सिनर्जी था, TRG था, FABL था, हम नेटवर्क था, TPLP था और टैली था। बात करते हैं FIPLIP की। फॉरेनर्स ने आज तगड़ी सेलिंग करी $1.25 मिलियन की, जिसको लोकल बायर ने जो है एब्जॉर्ब किया है। बैंक्स ने $0.32 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर्स ने $0.66 मिलियन की सेलिंग करी। जैसे कि आपने कल की वीडियो भी हमारी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। कंपनीज ने $0.06 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.83 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल आज फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल $1.89 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी $0.22 मिलियन की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.07 और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.42 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर जो है नेगेटिव रहे। एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 2 सिर्फ 3 खिलाड़ी जो थे वो मैदान में थे, जिनमें से सबसे सरफहरिस्त हमारे इंडिविजुअल थे 1.89 मिलियन की बाइंग के साथ। और इसके अलावा अगर हम देखें सबसे बड़ा सेलर कौन है, बायर तो हमारे इंडिविजुअल हैं। सबसे बड़ा अगर हम सेलर देखें, सबसे बड़ा सेलर हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, जो पिछले आप 2 हफ्ते की अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें जो एक्यूमुलेशन एक तगड़ी की हुई थी, जाहिर है उसको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करें, और इंडिविजुअल अच्छे बायर हैं हमारे पास और हमारे पास जो है फॉरेन कॉर्पोरेट जो हैं वो तगड़े सेलर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इन्हीं दोनों को देखेंगे। तो फॉरेनर्स की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग किधर हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सेलर फॉरेनर ही रहा है आज। तो फॉरेनर की सेलिंग जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर हुई है $0.44 मिलियन की। और अगर उसके बरक्स हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल की किधर हुई हुई है। इंडिविजुअल्स की जो बाइंग है सबसे ज़्यादा बाइंग ही $0.50 मिलियन की ओवरऑल अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई हुई है। इससे ये चीज़ तो साफ दिख रही है और समझ में भी आ रही है कि जो फॉरेनर्स की तरफ से माल छोड़ा गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा माल जो है 0.50 जब इधर से इंडिविजुअल ने उठाया है और कितना बेचा गया है, $0.44 मिलियन का बेचा है। यानी इनका जो माल है टोटल उससे ज़्यादा उठाया गया। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रैच करें तो देखिए उसमें कौन और सेलर था, बैंक्स ने देखा ही नहीं। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने भी जो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है सेलिंग करी है $0.01 मिलियन की। कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ ने भी $0.01 मिलियन की सेलिंग करी है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो उन्होंने भी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ के उसमें हमारे पास ये शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के अलावा हम म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड जो है वो भी फर्टिलाइज़र में सेलिंग पर आए। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसके पास भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ हो सकता है कोई ग्लिच हो। बहरहाल तो इससे एक चीज़ साफ पता लग गई है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जो भी आज स्क्रिप्ट सारे फहरिस्त रहे हैं और उसके अंदर जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की हुई है। और इंडिविजुअल्स को माल ऑलमोस्ट सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से दिया गया है। तो बड़ा प्लेयर माल कब बेचता है, जब उसको दिख रहा होता है कि यहाँ पे मुझे माल छोड़ के प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सारे फहरिस्त रहा है, 67 पॉइंट जोड़े। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 26 पॉइंट जोड़े। कमर्शियल बैंक्स को देखें
तो 17 पॉइंट जोड़े। और इसके अलावा जो है सीमेंट सेक्टर को देखें तो 14 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हमारे पास दूसरे सेक्टर्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में पावर जनरेशन सेक्टर ने 20 पॉइंट तोड़े, इंश्योरेंस कंपनी ने 6 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 4, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 1 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। कंपनीज की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने 54 पॉइंट जो है बेसिकली इसके अंदर जोड़े हैं। एमसीबी को देखें तो 21 पॉइंट जोड़े हैं, यूबीएल ने 15, पीओएल ने 15, ओजीडीसी 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में एचयूबीसी ने 17, एचएमबी ने 12, एनबीपी ने 8, बीएफएल ने 7, नेस्ले ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं ताकि आप लोग भी इसको अपने एनालिसिस में ऐड करें। वंस अगेन, यहाँ पे जो भी चीज़ बताई जा रही होती है वो एजुकेशनल पर्पस से होती है, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाया और समझाया जा रहा होता है कि किस तरीके से आप लोग अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर जो है आप लोग अपनी वर्किंग कीजिए। यहाँ पे देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे पास सरे फहरिस्त रहा है। वंस अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो हमारे पास जो बायर था वो एक कंपनीज थी और एक बैंक था तगड़ा बायर और एक इंडिविजुअल था। इनको हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अगर हम देखें सबसे बड़ा बायर कौन दिख रहा है हमें, द वन एंड ओनली इंडिविजुअल $0.35 मिलियन की बैंक के साथ। थोड़ा सा एक्यूमुलेशन बैंक्स ने भी करी है और थोड़ी सी एक्यूमुलेशन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी करी है, बाकी सब सेलिंग पर हैं। तो इधर हमारे पास जो टॉप स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में अगर आप उनको देखें, टीआरजी आ रहा है और कौन सा आ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माल है वो हमारे इंडिविजुअल्स के पास है और जो है थोड़ा थोड़ा माल यकीनन हमारे दूसरे खिलाड़ियों के पास भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। हीट मैप देखें अंडर इंडेक्स का तो यहाँ पे हमारे पास जो है हरियाली दिख रही है, लेकिन बिल्कुल नाम की हरियाली है, कोई इतनी ख़ास हरियाली नहीं है और नेगेटिविटी भी दिख रही है। और वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके अंदर जो है हरियाली इधर ज़्यादा आई है थोड़ी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इधर थोड़ी हरियाली ज़्यादा आई है और बाकी जो है दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी जो है हरियाली दिख रही है। यानी माल एक्यूमुलेट ज़रूर हो रहा है लेकिन अभी मार्केट जो है रैली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही। अच्छा जी, ये हमारा डेली चार्ट है 100 इंडेक्स का। तो ये आज शायद आप लोगों को जो है जो दोस्त देखते आ रहे हैं वीडियोज़ उनको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो, लेकिन ये एक नई चीज़ मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको थोड़ा सा एनहांस करूँ और ऐड करूँ क्योंकि ये इसकी भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास जो ये आप देख रहे हैं S3, S2, S1 और P बेसिकली ये पिवट पॉइंट्स होते हैं। पिवट पॉइंट्स बेसिकली मैं आपको छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चल क्या रहा है। पॉइंट एक पिवट पे आते हैं, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं, उससे ऊपर रेजिस्टेंस होगा डेफिनेटली और उससे नीचे जो होगी वो सपोर्ट होगी। तो पिवट पॉइंट की जो मेन पिवट पे आके जब भी किसी चीज़ का डिसीजन होता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगले रेजिस्टेंस तक जो है वो चलेंगे। इसकी अगर आप कैलकुलेशन देखें तो ऑटोमेटिक हो रही होती है, कुछ इसकी मखसूस सेटिंग्स होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह उसको कोर्स में भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल समझाने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिख रही होती है और इसको बहुत सारे लोग जो हैं सीरियस नोट के ऊपर देखते हैं और इसके ऊपर ट्रेड भी कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा एक पावरफुल टूल है। तो यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक हर रोज़ के हिसाब से हर हिसाब से जो है अगली ओपनिंग जो हो रही होती है उसके हिसाब से एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है प्लॉट हो जाती है। तो यहाँ पे या अगर आप देखें तो यहाँ पे पिवट पॉइंट की जो सपोर्ट है यानी पिवट मेन जो पॉइंट है जहाँ से उसने मार्केट ने या उसने डायरेक्शन लेनी थी, तो यहाँ से अगर आप देखें पिवट को इसने रेजिस्टेंस में ब्रीच किया, यहाँ से पिवट के बाद जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही थी और अगर आप देखें इस रेजिस्टेंस पे ही एग्जैक्ट जाके इसने जो है 42,170 की जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वहीं से इसने रिजेक्शन ली है और हाई वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करी, नहीं करी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के पीछे सबसे बड़ा बायर कौन है, वो इंडिविजुअल ही है, हम लोगों ने अभी देख लिया। तो उसको जान चाहिए तो उसके लिए दूसरे प्लेयर की कंट्रीब्यूशन और एक ऐसी तगड़ी कैंडल चाहिए जो कि एक सिंगल प्लेयर कभी भी नहीं बना सकता है। इसके साथ अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर हमारी जो वर्किंग है वो भी अगर मैं ऐड करके दिखाऊं तो ये देखिए, इसको अगर हम कंपाइल करके देखें साथ में तो अराउंड ये भी इसके आसपास ही जो है जुड़ रही है। यहाँ पे देखें ये पिवट की सपोर्ट इधर बन रही है लेकिन हमारा रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है। हमें सिर्फ अपनी वर्किंग को कंफर्म करना होता है। इसके साथ अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं हमारे जो हम देखते हैं वो जोड़ूँ तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज भी कैसा लाइन अप कर रहा है इसके साथ, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि यहाँ पे आज जो है प्रॉफिट टेकिंग यकीनन करी गई है स्मार्ट प्लेयर की तरफ से और जो एक बाउंस था ये कल हमें जो है नेगेटिव देखने को मिल सकता है बासानी। क्यों? उसका रीज़न आप लोग से बखूबी डिस्कस कर लिया, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद RSI की बात करें तो RSI 54 पे। यहाँ पे अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें ऑल दो वो वीक हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव सिग्नल अभी भी जनरेट नहीं हुआ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल इसकी पप्पी लेके जो है ये नीचे की तरफ दोबारा जो है लुढ़क जाता है, तो इसमें धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर जो हमारा होता है वो प्राइस एक्शन होता है और हमें उसी को देख के जो है अपना जो एनालिसिस है वो करना होता है।
आवरली के ऊपर अगर हम KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी इसने आवरली पे देखें कितनी तगड़ी कैंडल बनाई इसको तोड़ने के लिए, लेकिन वहीं से इसको जो है रिजेक्शन मिली और अब ये दोबारा इसको टेस्ट करने आ रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट 42 से 170 की जो है रेजिस्टेंस को टच करे और वहाँ से जो है हमारी इस सपोर्टिंग लेवल 41,800 जो कि एक बड़ी अहम सपोर्ट है फिल वक्त यहाँ तक आए, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर है। बाकी फिर जो हम लोगों ने डिस्कस करी है आप लोगों के साथ, वहाँ तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की अगर हम देखें तो मार्केट सेंटिमेंट जो है कल हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, उसकी जो टेक्निकल रीजंस जो थे, जो बखूबी जो हम लोग को चार्ट के अंदर दिख भी रहे, और उसके बैकएंड के अंदर जो साइकोलॉजी होती है उसको हम लोगों ने डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपनी पोजीशंस को जो है स्क्वायर ऑफ करें और फिल वक्त वेट करें, कम से कम 42,700 42,800 के लेवल तक का वेट करें। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तब हम उसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स इसके अलावा हम लोग जो है अब वेट करेंगे 40,400 और 500 के दरमियान का जो हमारा जोन है, यहाँ तक वेट करेंगे। यहाँ पे आके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम लोग जो है कोई ट्रेड अपनी खोलेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं खोलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, डेली चार्ट ही देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे आज हमारे पास जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लोअर हाई की फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसको यहाँ से स्ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन मिलेगी और प्राइस अल्टीमेटली यहाँ पे लोअर हाई और लो लो बनाते हुए यहाँ तक आके सस्टेन करेंगे और फिर रैली जहाँ की बननी है वो तब देखेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा वर्किंग आप लोग भी करें और समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अपनी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। स्क्रिप्ट एनालिसिस हो ज़रूर बताइए, और इसके अलावा आपका कोई अगर सवाल है या कोई स्क्रिप्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह वीकेंड की वीडियोस में हम लोग जो है जिसका यानी ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस स्क्रिप्ट की ज़्यादा डिमांड होगी, उसमें से बेस्ट जो 7-8 स्क्रिप्ट हैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी जो एनालिसिस है, जो मेरी एनालिसिस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग अपनी वर्किंग को उसके हिसाब से टैली करके जो आप लोगों को करना है आप उसके हिसाब से करें और कुछ सीखने की भी कोशिश कीजिए। तो वंस अगेन ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थी, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं था, ये मेरी अपनी राय थी, गलत भी हो सकती है, लेकिन सो फार अभी तक जितने भी हम लोगों ने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स और जो चीज़ें बताई हैं वो वैसी ही एक्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो चार्ट दिखा रहा था वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। मेन चीज़ ये कि हमें समझ में आनी चाहिए बस, क्योंकि इसी एक चार्ट को बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तभी ये फ्लक्चुएशन इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। किसी को यहाँ पे लग रहा था, अब बिग प्लेयर को यहाँ पे लग रहा था कि हमें यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? डेफिनेटली ये जितने रीजंस अभी डिस्कस किए मैंने आपके साथ चार्ट के ऊपर, उसकी वजह से। और इंडिविजुअल्स को लग रहा था कि यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन 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 बन गई और मार्केट ऊपर है। ऐसा नहीं होता, मार्केट की एक अपनी साइकिल है, मार्केट की एक अपनी स्ट्रक्चर होती है जिसको उसने फॉलो करना होता है हर हाल के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ अगर नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।